What do you mean? ये वीडियो लैटिन अमेरिका के एक शख्स की है जो टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड हुई। कहानी कुछ यूं है। एक आदमी को रात में अपनी गाड़ी का अलार्म बजने की आवाज आती है और जब वो बाहर निकलता है कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद कोई चोर उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है, तो उसने चेक करने का फैसला किया और आगे जो हुआ वो आप खुद देखें। उसे कार में कोई बैठा दिखाई देता है। एक अजीब सा पेल चेहरा चमकती आंखों के साथ कार के अंदर से उसे घूर रहा था और जब उसने जाकर दरवाजा खोला तो वो वहां से गायब हो गया। आखिर वो चीज कहाँ चली गई? लैटिन अमेरिका के नेटिजन्स का मानना है कि ये कोई आम भटकती हुई रूह नहीं थी जो किसी हादसे का शिकार हुई हो। उनके मुताबिक ये साया एल पसाहिरो ऑस्क्यूरो कहलाता है, यानी ये शैतान की किस्म का एक भूत है, एक खबीस जिन। खौफनाक बात यह है कि जब भी ये जिन किसी इंसान के सामने आता है या उसकी मदद करता है तो कहानियों के मुताबिक वो शख्स हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है और बोल नहीं सकता, यानी इसका सामने आना ही एक मुसीबत है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वो शख्स ही बता सकता है। रात का काफी वक्त हो चुका था जब एक मैक्सिकन कपल ने अपने ही घर के अंदर कुछ इंतहाई खौफनाक लम्हात का सामना किया। उनके मुताबिक वो अचानक बेडरूम के बाहर किसी अनजान शख्स के चलने की आवाज सुनकर जाग गए थे। घबराई हुई लड़की एलेक्स से कहती है कि वो दरवाजा खोले और देखे कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन शायद ये उनकी उस रात की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही एलेक्स दरवाजा खोलता है ताकि देख सके कि बाहर कोई है भी या नहीं, थोड़ा पुरसुकून हो जाता है जब उसे लगता है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन सुकून का ये एहसास बस कुछ ही सेकंड्स रहता है। अचानक निचली मंजिल से आने वाली एक खौफनाक आवाज दोनों को चौंका देती है, जिससे वो दोनों भागकर अपने आप को बेडरूम में लॉक कर लेते हैं। मसला ये था कि नीचे जो कोई भी था अब वो सीधा उनके दरवाजे के बाहर खड़ा था और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के साथ साथ दूसरी तरफ से एक अजीब और खौफनाक सीटी की आवाज आती है। जिससे माहौल मजीद खौफनाक हो जाता है। खौफजदा होकर वो पुलिस को कॉल करने का फैसला करते हैं, लेकिन एलेक्स पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर पाता और अकेला ही उस इंट्रूडर का सामना करने निकल पड़ता है। वो रूम से बाहर निकलता है और उस लम्हे के बाद हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो जाते हैं। Lola.
bébé. Alex. Et ça vient pas de chez les voisins, ça vient bien de chez vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Ok. On peut se tutoyer, Lola? Oui. Moi, c'est Marie. Tout va bien, ma belle. Je suis au téléphone avec toi, je te lâche pas, on est devant la maison. Tu crains rien du tout. Ok? Allez, par contre, reste bien enfermé dans la chambre. Non, je veux pas rester enfermée, je suis en route des escaliers. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Alex. कुछ सेकंड्स बाद उस लड़की को एहसास होता है कि एलेक्स से कोई आवाज नहीं आ रही थी और एक बच्चे के रोने की आवाज घर में गूंज रही थी। एलेक्स की फिक्र में वो भी कमरे से बाहर निकलने का फैसला करती है, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए वो इमरजेंसी हेल्पलाइन यानी पुलिस के साथ कॉल पर ही रहती है। डिस्पैचर उसे हौसला देती है कि पुलिस की गाड़ी घर के बाहर पहुंच चुकी है और वो बाहर जाकर ऑफिसर से बात करे। Il y a personne dehors. Oh putain. Allô? Vous êtes trompé d'adresse, madame. Oh putain. Alex. ये समझते हुए कि एलेक्स बाहर पुलिस के साथ सेफ होगा तो वो लड़की घर से बाहर निकलती है, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचती है तो वहाँ कोई पुलिस की कार नहीं थी, कोई ऑफिसर या इवन एलेक्स का कोई नामो निशान नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो एलेक्स को ढूंढने दोबारा घर के अंदर जाती है। वो ही खौफनाक विस्लिंग की आवाज एक बार फिर घर के अंदर से सुनाई देती है। Alex. Je vous entends mal, madame. घर में एलेक्स को जब वो ढूंढते हुए फिर रही थी तो अचानक पलटने पर उसका सामना एक खौफनाक सूरत से होता है जिसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ होता है। शायद एक बच्चा, वही बच्चा जिसके रोने की आवाज सुनाई देती थी, और अब शायद वो विसल करने वाला उसके सामने आ गया था। वो खौफ से भागकर दोबारा अपने बेडरूम में खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन ठीक इसके साथ ही रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि ये इस कपल का पोस्ट किया गया आखिरी वीडियो था। उसके बाद एलेक्स या उस लड़की के साथ उस रात घर के अंदर क्या हुआ, इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि उस कपल के साथ आखिर हुआ क्या। माहौल बिल्कुल खामोश दिख रहा था और सब कुछ आम दिनों की तरह लग रहा था। मैं कैमरा से ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो अपने फ़ोन पर मौजूद रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले करके देखता है। तब उसे एहसास होता है कि वहाँ एक ऐसी चीज़ थी जो पहले उसे नज़र नहीं आई थी। वॉच क्लोजली। अगर गौर से देखा जाए तो उसकी बाइक से कुछ फासले पर कैमरा ने एक काला फिगर कैप्चर किया जो बहुत तेज रफ्तारी से सड़क पार कर रहा था, जो सिर्फ चंद सेकंड्स को दिखा था। वो काला साया एक इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी
जैसे कोई गैर मामूली रफ्तार से भाग रहा हो और कुछ ही लम्हों में उस सड़क के किनारे दरख्तों के पीछे गायब हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि दूर से वीडियो बनाने और रिकॉर्डिंग की खराब क्वालिटी की वजह से उस काले साए की असली शक्ल साफ नजर नहीं आती, इसलिए कोई यकीन से नहीं कह सकता कि उस राइडर के सामने से एग्जैक्टली क्या गुजरा था। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई जंगली जानवर था, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये ना तो इंसान था और ना ही कोई आम जानवर, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसे बयान करना मुश्किल है और जो सिर्फ कभी कभार खास तौर पर मगरिब के वक्त सामने आती है। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेज ने अपने घर में होने वाले अजीब व गरीब इंसिडेंट्स, जिनमें आवाज़ें सुनाई देना, दरवाजे खुद ब खुद बंद होना और साए दिखने के बाद वीडियो बनाना शुरू किया। शुरू में ये सब वो क्यूरियोसिटी में कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ पेज और उसकी मॉम के साथ ये मामला एक इंतहाई खौफनाक मोड़ ले गया और हालात वर्स्ट होने लगे। What? What's happening? All the cupboards are open. Okay. I don't like this. Huh. Maybe it's something good. Who is it? Mom! What the heck? Give me a heart attack. पेज को किचन की सारी कैबिनेट्स खुली मिलती हैं। वो इन्हें बंद करने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे कोई मौजूद है और पर्दा हटाने पर शीशे के पीछे एक बहुत ही खौफनाक लंबा आदमी नजर आता है। दरवाजे पर उस अनजान आदमी के आने के बाद पेज की मॉम बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और वार्निंग देती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो पैनिक होकर बाथरूम में चली जाती है। Okay, I can hear my mom. She's freaking out. I don't know what's happening. Mom, what? 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 My eyes! What? You need to look at my eyes. Look at them. Mom, what? I don't see anything. Mom, look at me. Nothing's wrong. Nothing's there. Mom, nothing's there. Just look. What do you mean? Mom! Oh my gosh! No, look at me. Look. What is Oh, it's okay. It's not there. It's not there. It's only in the mirror. not there? It's only in the mirror, I think. No, I don't know. I don't know what it is. Mom, it's okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Okay, we'll figure it out. What was that? Careful. I will. Okay. Just like that. Her eyes. The man in the bathroom. Okay. Something's up. पेज को अपनी मॉम की चीख सुनाई देती है जो बाथरूम से उसे पुकार रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो उसकी माँ परेशान होकर अपनी आंखों की तरफ इशारा करती है। पेज को वहां कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मिरर में उसकी मॉम की आंखें बिल्कुल स्याह दिख रही थी। दोनों घबरा जाते हैं और ठीक उसी वक्त उनके बिल्कुल पीछे आईने में एक लंबा और पेल आदमी खड़ा नजर आता है। वो ही खौफनाक शक्ल आदमी जो शीशे के दरवाजे के बाहर भी दिखा था। दोनों खौफ से चीखते हुए बाहर भागती हैं, लेकिन दोबारा चेक करने पर वो गायब था। पेज को यकीन हो गया है कि आईने में दिखने वाली चीज ना सिर्फ उसके घर को बल्कि उसकी मॉम को पोजेस करने की कोशिश कर रही है।
जिसकी वजह से उसकी मॉम का बिहेवियर अजीब होता जा रहा है और अब वो चीज़ घर के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगी है। शायद उनको फौरी तौर पर किसी से मदद लेनी चाहिए। इमेजिन करें कि आप अपने किसी प्यारे को आखिरी बार रुखसत कर रहे हैं और अचानक ऐसा कुछ हो जाए जो आपके तसव्वुर से बाहर हो। एक फ्यूनरल सेरेमनी में कुछ ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ जिसने लोगों को खौफजदा और हैरान कर दिया। सामने रखा हुआ फूलों का स्टैंड अपने आप हिल रहा था, किसी हवा से नहीं बल्कि ऐसे जैसे कोई बकायदा उसे हाथ से हिला रहा हो। अब ये वीडियो काफी डिस्टर्बिंग है, खासकर उन घर वालों और रिलेटिव्स का रिएक्शन देखें कि वो कितने शॉक्ड और खौफजदा हैं। कुछ शक करने वालों ने बोला कि ये वीडियो नकली या झूठी हो सकती है, लेकिन इसी वाकये का एक दूसरा हिस्सा है जो एक अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपके साथ किसी फ्यूनरल या कब्रिस्तान में कोई अजीब वाकया पेश आया है या आपने कभी कुछ देखा है? और अगर आपका वाकया इस वीडियो से ज्यादा खौफनाक था तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। एक यंग टूरिस्ट जापान को विजिट करने के दौरान वहां के पहाड़ी इलाके में एक वीरान और पुराने टेम्पल पर जा पहुंचा। ये टेम्पल काफी दूर दराज इलाके में वाक़या था और सालों से देखभाल ना होने की वजह से बेहद टूट फूट का शिकार हो चुका था। वहां आने वाले लोगों और टूरिस्ट की तादाद ना होने के बराबर थी, इसलिए आमतौर पर वहां कोई नहीं आता था। उस दिन वो अकेला पहाड़ी रास्ते से होता हुआ टेम्पल की तरफ बढ़ा और अपने कैमरा से सराउंडिंग्स की रिकॉर्डिंग करने लगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा और उसने दिन भर की रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखा तो उसे एक बेहद खौफनाक और अजीब चीज नजर आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वॉच क्लोजली। टेम्पल की एक पुरानी और टूटी हुई दीवार के पास एक धुंधला सा इंसानी फिगर छुपा हुआ नजर आया। ये एक लंबे बालों वाली औरत थी जो कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और उसका सफेद चेहरा दीवार के साथ मिला हुआ लग रहा था। वो किसी हद तक ट्रांसल्यूसेंट भी लग रही थी। सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि जब कैमरा उस जगह से गुजरा तो वो एपरेशन उस रिकॉर्डर की तरफ पलट कर देखती है, यानी वो उसकी मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ थी और उसे गौर से देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा ब्लैंक सा लग रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ नजर का धोखा हो सकता है, वो बेवकूफ लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि ये औरत कोई भटकती हुई रूह थी जो शायद उस टूरिस्ट से कोई मदद चाहती थी। एक आम सा ट्रैवल वीडियो इस अचानक नजर आने वाली औरत की वजह से इस वीरान टेम्पल को और भी पुरसरार और खौफनाक बना देता है। सो जाओ। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज
तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।